जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है फाइल एक्सेस मेथड्स। नॉर्मली फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन, हमें इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आपने किसी फाइल के ऊपर डाटा रीड करना है, डाटा राइट करना है या डाटा को मैनिपुलेट करना है, तो डेफिनेटली आपको उस फाइल को एक्सेस करना होगा। एक्सेस करने से मुराद ये है कि आप किसी फाइल तक पहुंच रहे हैं जो कि आपकी डिस्क के ऊपर, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर स्टोर है। तो इस फाइल एक्सेस के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के एक्सेस मेथड्स हैं। इस लेक्चर में हम मेथड्स को देखेंगे। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो आपको ओनली वन एक्सेस मेथड सपोर्ट करते हैं और कुछ डिफरेंट किस्म के एक्सेस मेथड्स को सपोर्ट करते हैं। इसमें जो टाइप्स ऑफ एक्सेस मेथड्स हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस और अदर एक्सेस मेथड्स, हम इनको एक एक करके देखेंगे। इससे पहले देख लें कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि फाइल्स के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। रीड का ऑपरेशन, आपने फाइल से कोई डाटा रीड करना है। राइट का ऑपरेशन, फाइल के ऊपर डाटा राइट करना है। फाइल पॉइंटर, whenever a file is open for read or write operation, a file pointer, हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया, is maintained to keep track of the current position in the file। एक फाइल पॉइंटर आपको करंट पोजीशन फाइल की बता रहा होता है कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर डाटा किसी फाइल में किसी स्पेस पे स्टोर करने जा रहे हैं, तो ये पॉइंटर आपको उस जगह पे पॉइंट कर रहा होगा। Read operation, read the next portion of the file, automatically advances the file pointer। आपने एक लाइन पढ़ी, उसके बाद लाइन रीड की, उस लाइन को रीड करने के बाद अगली लाइन के ऊपर आपका ऑटोमेटिकली पॉइंटर चला जाता है। राइट ऑपरेशन, आपका करंट पॉइंटर जो है वो एंड ऑफ द फाइल अवेलेबल होगा। आप अपेंड करेंगे डाटा और जो आपका राइट पॉइंटर है वो ऑटोमेटिकली न्यू एंड ऑफ फाइल पे पॉइंट करेगा, चला जाएगा। रीसेट, रीसेट से मुराद कि आप किसी फाइल के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं। रीसेट टू द बिगनिंग, करंट पोजीशन पॉइंटर को फाइल के स्टार्ट में ले जाते हैं। स्किप एंड रिकॉर्ड फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स, कुछ सिस्टम आपके सपोर्ट करते हैं कि आप एक फाइल के अंदर कुछ एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या एन नंबर ऑफ लाइंस किसी एक फाइल में आप जंप कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स को। तो इसको हम स्किप का ऑपरेशन कहते हैं, जो कि हम फाइल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। इस तरह के ये बेसिक किस्म के आपके फाइल्स के ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाते हैं। इन इन ऑपरेशंस को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमें एक्सेस करना पड़ता है इन ऑपरेशंस के लिए किसी भी फाइल्स को। तो यहाँ पे फाइल्स के एक्सेस के मेथड्स हैं। सबसे पहला सिंपल मेथड है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। Information processed in order, most common used by editors and the compilers। Suppose sequential search में क्या है कि आपके पास जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, आप एक ऑर्डर के अंदर उस सारे डाटा को एक्सेस करते हैं। यानी कि सपोज यहाँ पे हम अगर एग्जांपल लें कि आपके पास ये एक डिस्क है, इसके अंदर आप कहें जी पार्टीशन बनी हुई है। ये पहली पार्टीशन, ये सेकंड उसका, ये थर्ड, ये उसके सेल्स बने हुए हैं। ठीक है जी। अब इन सेल्स में कोई डाटा लिखा हुआ है। सपोज आपने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है जी 10 में, ये डाटा है हमारा 10, इसमें लिखा हुआ है जी ए, इसमें लिखा हुआ है जी बी, इसमें लिखा हुआ है सी, इसमें लिखा हुआ है डी। ये कोई एक डिस्क है जिसके डिफरेंट एड्रेसेस के ऊपर आपका डाटा राइट किया गया। अब सपोज अगर कोई यूज़र, अगर आपने डी को रीड करना है, इस सेल के अंदर इंफॉर्मेशन जो है उसको रीड करना है, तो सीक्वेंशियल सर्च क्या कहता है कि आप एक साइड से स्टार्ट हो गए। ठीक है जी, पहले ये वाला डाटा रीड करोगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और इस पे इस तरह से एंड पे आप डी वाला। यानी कि आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे नहीं जा सकते डाटा के, आप एक ऑर्डर के अंदर रीड करते 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 या एक्सेस करते 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 पहुंचते हो। इसकी मिसाल आपकी जो पुरानी आपकी
ऑडियो वीडियो कैसेट्स होती थी, टेप की कैसेट्स होती थी, उसमें आपने एक गाना सुनना तो आप एक पहले सारे के सारे गाने जो सपोज आपने फिफ्थ नंबर पे आपके ये सॉन्ग्स पड़े हुए हैं 1 2 3 और 4 नंबर सॉन्ग आप सुनना चाह रहे हैं तो पहले आपको सारा ये ट्रैवर्स करना पड़ता था, 1 नंबर सॉन्ग, 2 नंबर सॉन्ग, 3 नंबर, फिर जाके आप एक्सेस करते थे 4 नंबर सॉन्ग। तो ये आपके जो बेस्ड ऑन द टेप मॉडल ऑफ ए फाइल, टेप मॉडल ऑफ द फाइल पे बेस करता है। इसकी मैंने एग्जांपल आपको दे दी, जो आपकी कैसेट्स थी पुरानी जो यूज़ होती थी, वो आपकी सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड को यूज़ करती थी स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट आपका है जी works well on sequential access devices and random access devices. नेक्स्ट आपका जी ये आपका एक सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल की एग्जांपल शो करवाई गई है कि सपोज आपका पॉइंटर अगर इस यहाँ यहाँ पे है, करंट पोजीशन पॉइंटर यहाँ पे है, या रीड और राइट की जब आपकी कमांड आएगी तो जो डाटा आपने राइट करना होगा या रीड करना होगा वो डाटा रीड होगा और पॉइंटर की पोजीशन आपकी नई वाली पोजीशन सपोज ये बन जाएगी। ठीक है जी, जी आपका पर्टिकुलर डाटा राइट हुआ और उसके बाद आपका पॉइंटर पोजीशन यहाँ पे चली जाएगी। इसी तरह से रीड करते 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 आप एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाएंगे। रिवाइंड से मुराद कि आपने रीसेट कर दिया, रीसेट करने से मुराद आपकी फाइल की पोजीशन पॉइंटर की पोजीशन आपकी शुरू पे स्टार्ट में चली जाती है। तो ये सिक्वेंशियल सर्च के अंदर हम कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जिनको यहाँ पे शो कराया गया है जी। इसके अगेंस्ट दूसरा जो एक्सेस का मेथड है वो है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। डायरेक्ट एक्सेस मेथड के अंदर आल्सो नोन एज रिलेटिव एक्सेस, आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक रिलेटिव एड्रेस के साथ एक जनरेट किया जाता है रिलेटिव एड्रेस, आप उस रिलेटिव एड्रेस के साथ पर्टिकुलर डाटा तक जा सकते हैं। जैसे हमने पहले एग्जांपल दी थी कि आपके पास सपोज यहाँ पे कुछ डाटा की पार्टीशनिंग, फाइल की पार्टीशनिंग है और यहाँ पे आपका जो डाटा पड़ा हुआ है, सपोज आपने यहाँ पे ए राइट किया, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपका ये डाटा एक्सेस होगा, ना कि आप सारे के सारे के डाटा को ट्रेवर्स करके आएंगे तो फिर आप ए तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से आप रिलेटिव एड्रेस जनरेट करके डायरेक्टली किसी रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेते हैं। फिक्स लेंथ ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स, नो पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर रीड एंड राइट बेस्ड ऑन डिस्क मॉडल ऑफ ए फाइल। कि डिस्क मॉडल क्या है, किसी भी फाइल का जो भी डिस्क मॉडल उस हिसाब से आपका ये बेस करेगा डायरेक्ट एक्सेस मेथड। क्या आप जंप कर सकते हैं पूरी फाइल डिस्क में, कहीं भी जंप कर सकते हैं एक लॉजिकल एड्रेस लेके, उस एड्रेस की बेस पे आप जंप कर सकते हैं। फाइल व्यूड एज ए नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स और रिकॉर्ड्स, आर्बिट्रेरी ब्लॉक रीड और रिटन। तो आपकी जो फाइल्स हैं उनको कुछ नंबर्ड ब्लॉक्स के तौर पे लिया जाता है, तो जिस नंबर ब्लॉक को आपने पढ़ना होता है आप डायरेक्टली उस नंबर ब्लॉक पे जंप कर जाते हैं। यहाँ पे आपको सिक्वेंशियल रीडिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप सारा का सारा एक सीक्वेंस में रीड करते हैं और फिर उसको एक्सेस करें जी। तो नेक्स्ट हमारे पास अगला जो यूजफुल फॉर डायरेक्ट एक्सेस मेथड की बात हो रही है कि यूजफुल फॉर इमीडिएट एक्सेस टू लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ द डेटा, मोस्ट सुटेबल फॉर डेटाबेस एप्लीकेशंस। अगर आपके स्मॉल वॉल्यूम के डेटा हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे सिक्वेंशियल अच्छा आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आपके वॉल्यूम ज़्यादा हैं वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस मेथड ही आपको हेल्प करेगा। इजी टू रीड है, राइट है, डिलीट और रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट करना एक्सपेंसिव है। ऐसी डिवाइसेस जो कि डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज़ करती है एक्सपेंसिव होती हैं एज कम्पेयर टू द सिक्वेंशियल सर्च वाली डिवाइसेस। यहाँ पे एड्रेस ऑफ आर्बिट्रेरी रिकॉर्ड n है, लेंथ ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड इज इक्वल टू l। एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड आपका कैसे जनरेट होगा, जो आपका एक रिलेटिव एड्रेस जनरेट होगा l इंटू n माइनस वन। इस तरह से डायरेक्टली एक एड्रेस देके हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, जिसको डायरेक्ट एक्सेस मेथड कहते हैं। दूसरे
अदर एक्सेस मेथड्स में आपका built on top of direct access methods require the construction of an index for the file. एक इंडेक्स की फाइल जनरेट की जाती है, उस इंडेक्स के अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स हैं उनका डाटा होता है। जैसे हम किसी बुक में वेरी फर्स्ट पेज में एक इंडेक्स का टेबल डाल देते हैं। इंडेक्स के टेबल में आपके क्या होता है कि अगले चैप्टर्स के पेज नंबर दिए होते हैं। तो सपोज आप कहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 1 पे है, सेकंड चैप्टर पेज नंबर 40 से स्टार्ट होता है। इस तरह से वो एक इंडेक्स का टेबल दिया जाता है जिसमें आप फिगर्स या डिफरेंट किस्म के हेडिंग से पेज नंबर दे देते हो। तो आपके जो अदर मेथड्स हैं उनमें आपका एक इंडेक्स का मेथड है कि इंडेक्स का स्मॉल टेबल होता है जो कि मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। द इंडेक्स कंटेन्स पॉइंटर्स टू द वेरियस ब्लॉक्स। ये इंडेक्स आपका डिफरेंट किस्म के पॉइंटर्स की मेंटेन करता है डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स को एक्सेस करने के लिए। टू फाइंड एन एंट्री इन द फाइल सर्च द इंडेक्स, यूज द पॉइंटर टू एक्सेस द फाइल डायरेक्टरी फॉर द डिजायर्ड एंट्री। आप इंडेक्स टेबल को देखते हो, उस इंडेक्स टेबल के अंदर आप पर्टिकुलर उसका डायरेक्टरी या फाइल का एक पाथ फाइंड करते हो और वहां से आप उसको एक्सेस कर लेते हो। यहाँ पे सपोज अगर आपकी फाइल लार्ज है तो इंडेक्स टेबल बहुत बड़ा है, मैंने जैसे बात की पहले कि मेमोरी के अंदर आपका इंडेक्स टेबल स्टोर किया जाता है। अगर सपोज आपका इंडेक्स टेबल बड़ा है तो डेफिनेटली इंडेक्स टेबल प्राइमरी इंडेक्स जनरेट कर दिया जाता है इस इंडेक्स टेबल के लिए। एक स्मॉल इंडेक्स फॉर द मेन इंडेक्स टेबल। अब स्मॉल इंडेक्स टेबल जो है वो आपका रैम के अंदर लोड कर दिया जाता है कि स्मॉल इंडेक्स टेबल जो है वो इंडेक्स टेबल को रेफर करेगा, आगे इंडेक्स टेबल पर्टिकुलर डिजायर्ड डायरेक्टरी को रेफर करेगा। एग्जांपल ऑफ इंडेक्स एंड रिलेटिव फाइल्स, यहाँ पे आपको एक इंडेक्स फाइल दिखाई गई है। ठीक है जी, इंडेक्स फाइल में आपको लास्ट नेम के हिसाब से उसके कॉलम में डाटा आइडेंटिफायर रखे गए। लॉजिकल रिकॉर्ड नंबर, यहाँ पे आपका रिकॉर्ड नंबर होगा, उस रिकॉर्ड नंबर से आपकी आगे पर्टिकुलर फाइल का कंप्लीट डाटा होगा। जैसे यहाँ पे एक स्मिथ के नाम से लास्ट फाइल नाम से हम एक्सेस कर रहे हैं आगे डाटा को, और वो उसका पूरा का पूरा डाटा एक्सेस किया जा रहा है इस तरह से यहाँ पे। जी ये था हमारा एक्सेस मेथड से रिलेटेड। अगला हमारा टॉपिक है कि डिस्क स्ट्रक्चर क्या है, फाइल स्ट्रक्चर क्या है और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। डायरेक्टरी है क्या? A collection of nodes containing information about all files आपकी डायरेक्टरी कहलाती है। कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या स्टोरेज सिस्टम के अंदर आपके फाइल्स हैं जिनमें डाटा या इंफॉर्मेशन है, और डायरेक्टरी एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर की फाइल्स को आप फाइल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। कौन सी फाइल का क्या पाथ होगा, कौन सी फाइल्स किस तरह से एक्सेस की जा सकती है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और आपके फाइल दोनों के दोनों रिजाइड करते हैं डिस्क के ऊपर। पहले हम डिस्क स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डिस्क कैन बी सब डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस। आपकी एक डिस्क को डिफरेंट किस्म के पार्टीशंस में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हम लॉजिकली देखते हैं, हमारे पास एक डिस्क की आप डिफरेंट किस्म की ड्राइव्स बना देते हैं। पार्टीशन आल्सो नोन एज मिनी डिस्क या स्लाइसेस, एंटिटी कंटेनिंग फाइल सिस्टम नोन एज ए वॉल्यूम। अब हर पार्टीशन का अपना फाइल सिस्टम भी हो सकता है या एक जेनेरिक मेन फाइल सिस्टम भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब ऐसी एंटिटी जो कि फाइल सिस्टम रखती है उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। ईच वॉल्यूम कंटेन फाइल सिस्टम आल्सो ट्रैक्स दैट फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन इन डाइवर्स डायरेक्टरी, और जिसको हम वॉल्यूम टेबल ऑफ कंटेंट्स भी कह सकते हैं। डिवाइस डिवाइस डायरेक्टरी क्या है? जिसमें आप सारी की सारी फाइल सिस्टम का एक ट्रैक रखते हो कि कौन सी फाइल आपकी किस तरह से स्टोर्ड है। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको एक फाइल सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है कि सपोज आपके पास एक फाइल है, डिस्क 1 है, उसको एक से ज़्यादा पार्टीशनिंग बनाई गई है, पार्टीशन ए और पार्टीशन बी। अब यहाँ पे पार्टीशन ए के फर्दर पार्ट्स हैं कि एक उसके अपर पार्ट जो है वो डायरेक्टरी का है और नीचे नीचे वाले पोर्शन में आपकी फाइल्स हैं। तो ये जो फाइल्स का एरिया है इसमें आपका डाटा पड़ा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है।
इस डायरेक्टरी के अंदर इन फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि फाइल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, फाइल का पाथ किस तरह से है। तो जो भी फाइल आप स्टोर करेंगे वो किसी न किसी डायरेक्टरी में स्टोर करेंगे। मीन्स कि एक डायरेक्टरी आपकी वे है टू एक्सेस द डाटा, उसकी टू एक्सेस द फाइल, टू स्टोर द फाइल्स। अब इसी तरह से पार्टीशन बी की भी एक डायरेक्टरी है और उसके आगे फिर फाइल्स हैं। ये डायरेक्टरी की ऑर्गेनाइजेशन के मतलब हम डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। दूसरा वो कहता है कि पार्टीशन सी है, सपोज आपने लॉजिकली इसको पार्टीशन सी कहा है और ये इसकी एक ही सिमिलर डायरेक्टरी है, बल्कि और ये स्टोर आपके दो डिस्क को मिला के, दो डिफरेंट डिस्क से मिला के आपकी एक पार्टीशनिंग बनाई गई है जिसके ऊपर एक सिमिलर डायरेक्टरी चल रही है। उस डायरेक्टरी को फॉलो करते हुए आपकी सारी की सारी फाइल्स उसमें स्टोर की गई है या रखी गई है। तो इस तरह से ये एक इस डायग्राम में आपको एक फाइल सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है कि कोई फाइल किस तरह से स्टोर हो सकती है सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम के ऊपर। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन परफॉर्म्स ऑन द डायरेक्टरी। किसी एक डायरेक्टरी के ऊपर जो कि इंफॉर्मेशन रखती है फाइल से रिलेटेड, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। सर्च फॉर द फाइल, क्रिएट अ फाइल, डिलीट अ फाइल, लिस्ट अ डायरेक्टरी। वो ये डायरेक्टरी वो कंटेनर है जिसमें फाइल्स रखी जा रही हैं। सर्च फॉर, आप किसी फाइल के लिए सर्च कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरी की लिस्ट बना सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं फाइल को, और ट्रैवर्स द फाइल सिस्टम के पूरे फाइल सिस्टम को ट्रैवर्स कर सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल आपकी किस पास एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद डायरेक्टरी की ऑर्गेनाइजेशन है। द डायरेक्टरी इज ऑर्गेनाइज्ड लोकली टू ऑब्टेन एफिशिएंसी। लोकेटिंग ए फाइल क्यू, आपकी डायरेक्टरी क्यों यूज की जाती है कि आप किसी फाइल को ऐसे स्क्रैप के तौर पे ना फेंके, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फाइल रखें जो कि जिसके डाटा स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन आपकी डायरेक्टरी के पास होगी। तो एफिशिएंसी अचीव करने के लिए आप डायरेक्टरी की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। नेमिंग कन्वीनियंट टू यूजर्स के लिए आपका इजी है कि आप डिफरेंट किस्म की फाइल्स को, डिफरेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल को, डिफरेंट यूजर से रिलेटेड फाइल्स को आप डिफरेंट किस्म के फोल्डर्स में, डिफरेंट किस्म की डायरेक्टरीज में और डिफरेंट किस्म की सब डायरेक्टरीज के अंदर रख सकते हैं। अब यहाँ पे टू यूजर्स हैव कैन हैव सेम नेम फॉर डिफरेंट फाइल्स, द सेम फाइल कैन हैव सेवरल डिफरेंट नेम्स। आपकी जब आप डायरेक्टरी यूज कर रहे होंगे पर्टिकुलर की टाइप की, तो आपके दो से ज्यादा यूजर सपोज उनके पास फाइल का सेम नेम हो सकता है। अब अगर वो डिफरेंट डायरेक्टरीज में पड़े होते हैं देन नो इशू, फिर आपका सेम नेम कोई इशू नहीं करेगा। लेकिन सेम डायरेक्टरी में पड़े होंगे तो वो ऐसा नहीं करने देगा। इसके अलावा द सेम फाइल कैन हैव सेवरल डिफरेंट नेम्स। एक ही फाइल को आपने डिफरेंट जगह पे कॉपी किया और उनके नेम डिफरेंट है। ग्रुपिंग, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ फाइल्स बाय प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल ऑल जावा प्रोग्राम्स, ऑल गेम्स, ठीक है जी। तो डिफरेंट किस्म की जो सिमिलर फाइल्स हैं उनको आप ग्रुप कर सकते हैं। आगे आपके पास डायरेक्टरी की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जी, यहाँ पे a large volume disk may be partitioned into partitions or mini disks, ये हमने पहले बात कर ली। Each partition contains information about files within it. This information is stored in entries of a device directory or volume table of content, जो हमने पहले बात की। The device directory or directory for short stores the name, location, size, type, access method, etc. of the each file. ये device directory के पास आपका कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। ऑपरेशन परफॉर्म्स ऑन डायरेक्टरी, सर्च फॉर अ फाइल, क्रिएट फॉर अ फाइल, ये हमने पहले बात करनी है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, देयर आर 5 कॉमनली यूज्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। ये डिफरेंट किस्म के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए, फाइल की स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं। जिनमें आपका सबसे पहले सिंगल लेवल डायरेक्टरी, टू लेवल, ट्री स्ट्रक्चर, ए साइक्लिक ग्राफ और जनरल ग्राफ डायरेक्टरीज हैं। हम इनको एक एक करके नेक्स्ट देखते हैं।
सिंगल लेवल डायरेक्टरी क्या है? ऑल फाइल्स आर कंटेन्ड इन द सेम डायरेक्टरी। आपके पास एक ही पूरे के पूरे सिस्टम में एक ही डायरेक्टरी है, एक ही फोल्डर है यूं कह रहे हैं, और उस फोल्डर के अंदर सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये डायरेक्टरी दिखाई गई है, कैट, डू, टेस्ट, डाटा, मेल, कॉन्टैक्ट्स, रिकॉर्ड्स, और उन सारों के अंदर आपकी आगे फर्दर फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो आपकी डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी नहीं है, सिंगल लेवल की डायरेक्टरी, उसमें सारी की सारी फाइल पड़ी हुई है। डेफिनेटली इसमें आप सेम नेम की एक से ज़्यादा फाइल्स नहीं रख सकते। All files are contained in the same directory. It is difficult to maintain file name uniqueness, क्योंकि जितनी भी फाइल्स होंगी, अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको उसकी ट्रैवर्सिंग भी मुश्किल होगी, उसके यूनिक नेम देना भी मुश्किल होंगे। यहाँ पे इसमें कुछ सिस्टम्स की बात की है कि जिन्होंने ये सिंगल लेवल डायरेक्टरी यूज़ की, CPM 80 एंड अर्ली वर्जन ऑफ MS-DOS यूज दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सिंगल डायरेक्टरी है, इम्प्लीमेंटेशन आसान है, फाइल्स अगर स्मॉलर साइज की हैं तो सर्चिंग भी फास्टर होगी, फाइल क्रिएशन, सर्चिंग, डिलीशन, अपडेटिंग आसान है क्योंकि आपको कोई पाथ नहीं देना पड़ता, एक ही आपकी डायरेक्टरी है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नेमिंग कन्फ्यूजन हो सकता है बिकॉज टू फाइल्स कैन नॉट हैव द सेम नेम। सर्चिंग विल बिकम टाइम टेकिंग इफ द डायरेक्टरी, अगर डायरेक्टरी का साइज बड़ा है तो डेफिनेटली आपकी सर्चिंग टाइम बढ़ जाएगा। इन दिस कैनॉट ग्रुप द सेम टाइप ऑफ द फाइल्स टुगेदर, आप सेम टाइप की फाइल्स को ग्रुप नहीं कर सकते क्योंकि एक ही डायरेक्टरी के अंदर आपने डेटा रखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास दूसरा जो लेवल है वो है टू लेवल डायरेक्टरी, जिसमें आपने मेन डायरेक्टरी को यहाँ पे मास्टर फाइल डायरेक्टरी को आगे यूजर्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। अगर आपके सिस्टम के एक से ज़्यादा यूजर्स हैं तो आपने यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 इस तरह से हिसाब से मेन डायरेक्टरी को डिवाइड कर दिया। अब हर यूज़र की आपकी क्या है, अपनी एक फाइल डायरेक्टरी है। अब यहाँ पे यूज़र 1 और यूज़र 2 दोनों की सेम नेम की एक फाइल रख सकते हैं, लेकिन एक यूज़र के अपने पास सेम नेम की दो फाइल्स नहीं रख सकता। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंगल लेवल डायरेक्टरी। ईच यूज़र हैज़ his or user file directory. The system master file directory is searched for the user directory when a user job starts. जब किसी भी एक यूजर की जॉब स्टार्ट होती है तो उस वाले यूजर की जॉब में हम उसकी यूजर फाइल डायरेक्टरी को सर्च करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यूजर 1 के लिए भी ये ए फाइल है, यूजर 2 के लिए भी है, तो इस तरह से सेम नेम की फाइल्स को आप यूज कर सकते हैं। टू लोकेट अ फाइल, पाथ नेम इज यूज्ड, फॉर एग्जांपल slash user2 slash vo is the file vo of user2। तो आप इस तरह से एक पाथ देके टू लेवल डायरेक्टरी को यूज कर सकते हैं। डिफरेंट सिस्टम यूज डिफरेंट पाथ नेम्स, फॉर एग्जांपल अंडर एमएस डॉस में भी आपको जो पाथ है वो इस तरह से दिया जा सकता है जैसे कि यहाँ पे शो करवाया गया है। ये आपको पाथ एमएस डॉस का उसने एक एग्जांपल दिखाई है कि इस तरह से भी पाथ यूज किया जा सकता है। अच्छा जी, द डायरेक्टरी ऑफ अ स्पेशल यूजर से यूजर 0 में कंटेन ऑल सिस्टम फाइल्स। आप कहते हैं कि कोई एक फर्दर यूजर फाइल्स यूजर है स्पेशल यूजर, उसको आप सारी की सारी डायरेक्टरीज के ऊपर एक्सेस कर दे देते हो। सपोज यूजर 1 को यूजर 2 की डायरेक्टरीज के ऊपर एक्सेस नहीं है, यूजर 2 को 3 के और अल्टरनेटिवली एक दूसरे की एक्सेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई यूजर 0 है सपोज स्पेशल टाइप का यूजर, तो उसको फिर सारी आपकी डायरेक्टरीज के ऊपर सारी की सारी फाइल्स के ऊपर एक्सेस हो सकती है। जी, तो नेक्स्ट हमारा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं कि टू लेवल डायरेक्टरी के आपके वी कैन गिव फुल पाथ लाइक यूजर नेम डायरेक्टरी नेम, आपने हमने फुल पाथ दिया और डायरेक्टली एक्सेस कर लिया उस अपना फाइल को। डिफरेंट यूजर कैन हैव सेम डायरेक्टरी एज वेल एज फाइल नेम, डिफरेंट किस्म के यूजर आपकी सेम डायरेक्टरी नेम रख सकते हैं, फाइल नेम रख सकते हैं। सर्चिंग ऑफ फाइल्स बिकम मोर इजी ड्यू टू पाथ नेम एंड यूजर ग्रुपिंग, क्योंकि आप पाथ नेम दे रहे हैं तो आपको सर्चिंग आसान है।
डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, अ यूजर इज नॉट अलाउड टू शेयर फाइल्स विद अदर यूजर्स। इस आपके पर्टिकुलर टू लेवल डायरेक्टरी में एक यूजर एक फाइल किसी दूसरे यूजर के साथ शेयर नहीं कर सकता। स्टिल इट नॉट वेरी स्केलेबल, टू फाइल्स ऑफ द सेम टाइप कैन नॉट बी ग्रुप्ड टुगेदर इन द सेम यूजर। एक यूजर के आपके डायरेक्टरी में सिमिलर टाइप को ग्रुप नहीं किया जा सकता फाइल को। अगला जो आपका डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है वो ट्री स्ट्रक्चर है, जो कि नॉर्मली आपका यूज होता है हमारे सिस्टम्स के अंदर भी, जिसमें आप ट्री स्ट्रक्चर आप 2 लेवल से आगे 3 लेवल पे चले जाएं, 4 लेवल पे चले जाएं और आप n लेवल्स तक जा सकते हैं। इसमें एक यूजर अपना एक ट्री जनरेट कर सकता है, अपनी डायरेक्टरी जनरेट कर सकता है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, फिर फर्दर डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर फाइल्स जाके स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो करवाया गया है कि आपकी एक रूट लेवल की डायरेक्टरी है जिसमें जिसके 3 पार्ट्स हैं, स्पेल, बिन और प्रोग्राम्स। अब उनके अंदर फर्दर फिर डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर कुछ फाइल्स और फर्दर एक डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर कुछ फाइल्स और फर्दर डायरेक्टरीज, इसको हम ट्री स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो आजकल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी यूज किए जाते हैं कि एक यूजर अपनी मर्जी के लेवल, जितने मर्जी n लेवल तक आपकी डायरेक्टरीज को लेके जा सकता है फाइल के स्टोरेज के लिए। ट्री स्ट्रक्चर्स के एडवांटेजेस, वेरी जनरलाइज्ड सिंस फुल पाथ नेम कैन बी गिवन। पहले आपके 10 लेवल तक चलेंगे, हम फुल पाथ दे सकते हैं। वेरी स्केलेबल, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर आपकी फर्दर डायरेक्टरी जनरेट हो सकती है। सर्चिंग बिकम वेरी इजी, वी कैन यूज बोथ एब्सोल्यूट पाथ एज वेल एज रिलेटिव पाथ भी हम यूज कर सकते हैं। Early file does not fit into the hierarchical model. Files may be saved into multiple डायरेक्टरीज। ये इसका डिसएडवांटेज है। वी कैन नॉट शेयर फाइल्स, अभी भी आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल शेयर नहीं कर सकते। इट इज इनएफिशिएंट बिकॉज एक्सेसिंग ए फाइल में गो अंडर मल्टीपल डायरेक्टरीज। ऐसा हो सकता है कि आपने 10 लेवल की डायरेक्टरीज बनाई है, आप उस एक फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट 10 लेवल की डायरेक्टरीज को पहुंचाना पड़ता है। तो ये डेफिनेटली ट्री का आपका एक इनएफिशिएंसी यहाँ पे जनरेट हो सकती है। जितना आपने डायरेक्टरीज किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपने डेटा को स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो ये ज़रूर डिपेंड करता है कि आपने ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी बनाई कितनी एफिशिएंट है। अगर आपने जितनी एफिशिएंट आपका स्ट्रक्चर होगा उतनी ही ईजीली एक्सेस होगी आपको पर्टिकुलर डाटा के ऊपर। अगली जो डायरेक्टरी है वो है ए साइक्लिक ग्राफ। ए साइक्लिक ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। An acyclic graph is a graph with no cycle and allows to share subdirectories and files. यानी कि एक से ज़्यादा यूजर डिफरेंट फाइल्स को या एक डायरेक्टरी की फाइल दूसरी डायरेक्टरी की फाइल में एक्सेस हो सकती है। इवन पूरी की पूरी डायरेक्टरीज को एक्सेस किया जा सकता है। The same file or subdirectories may be in two different directories. It is a natural generalization of the tree structure directory. It is used in the situation like when two programmers are working on a joint project. Suppose आपके दो प्रोग्रामर हैं, वो किसी जॉइंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, दोनों उसको अपडेट कर सकते हैं। तो एक भी अगर अपडेट करे तो वो इंफॉर्मेशन आपकी दोनों के पास अपडेट हो जाए, तो दोनों यूजर की डायरेक्टरीज के अंदर उस फाइल को अपडेट किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर जहन में रखने वाली कि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों प्रोग्राम की सारी फाइल्स या सारी की सारी डायरेक्टरीज शेयर्ड हो। जब आपके पास सपोज यहाँ पे यहाँ पे इसी में हम देख लेते हैं कि शेयर्ड सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, यहाँ पे ये काउंट की जो फाइल है ये दोनों की आपकी ये वाली डायरेक्टरी और ये वाली डायरेक्टरी में दोनों में शेयर हो रही है। अब जो भी मॉडिफाई करेगा इसको हम ए साइक्लिक ग्राफ कहते हैं कि हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं एक डायरेक्टरी का या एक फाइल का दोनों डायरेक्टरीज में, लेकिन इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि आपका जो ग्राफ बन रहा है उसमें साइकिल एग्जिस्ट ना करे। The associated files are stored in a subdirectory, separating them from other projects and files of other programmers. The common subdirectories should be shared, so here we use acyclic directories. It is the point to note that shared file is not the same as copy file. If any program makes some changes in the subdirectory, it will reflect in both subdirectories. ठीक है जी, कि कॉपी में आपकी जिस सब डायरेक्टरी में कॉपी को मॉडिफाई किया जाएगा उसी में होगी, दूसरी में नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे इसके दोनों में मॉडिफाई होगा।
ये वही डायग्राम मैंने जो पहले आपको दिखा रहा था कि सब डायरेक्टरीज में किस तरह से फाइल शेयर हो सकती है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि साइकिल एग्जिस्ट ना करे। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका, वी कैन शेयर द फाइल्स। दो फोल्डर के अंदर आप एक फाइल को शेयर कर सकते हैं। सर्चिंग इज इजी ड्यू टू डिफरेंट different paths, आपकी different path है, searching easy है। We share the file while linking, in case of deleting it may create the problems। आप different किस्म के links provide करके फाइल्स को शेयर करें। अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है तो माइट भी एक सब डायरेक्टरी से उस फाइल का लिंक अभी अवेलेबल हो, तो जब दोबारा उस फाइल को एक्सेस किया जाए तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद हमारा अगला जो डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो है जी जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। इन जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर साइकिल्स आर अलाउड। क्या आप कहते हैं कि सपोज यहाँ पे जैसे कि इसी केस में आपको दिखाया गया है कि आप इस डायरेक्टरी से इस फाइल की तरफ आ सकते हैं और इससे बैक भी आपको लिख दिया जा सकता है इसकी तरफ। ठीक है जी, इस डायरेक्टरी से इस डायरेक्टरी को नहीं और इस डायरेक्टरी से उस डायरेक्टरी को, जिसको हम जनरल ग्राफ डायरेक्टरी, जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। और ये साइक्लिंग में फ़र्क ये है कि जनरल ग्राफ के अंदर आपका साइकिल एग्जिस्ट कर सकता है, वेयर मल्टीपल डायरेक्टरीज कैन बी ड्राइव फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट डायरेक्टरीज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी दो से ज़्यादा पेरेंट डायरेक्टरी से आपकी एक डायरेक्टरी रेफर की गई। द मेन प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज टू यूज कैलकुलेट टोटल साइज और स्पेस दैट हैज बीन टेकन बाय द फाइल्स एंड द डायरेक्टरीज। क्योंकि एक डायरेक्टरी का लिंक दूसरी में है, दूसरी का तीसरी में है, उसका सेम दोबारा फिर है, साइकिल है, तो यहाँ पे आपके पास ये इशू आ सकता है कि आप स्पेस या साइज को कैलकुलेट करना मुश्किल हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जनरल ग्राफ के, इट अलाउज साइकिल्स, इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन अदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इट इज़ मोर कॉस्टली देन अदर्स, ये डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली है। इट नीड्स गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या है, सपोज आपकी ये वाली डायरेक्टरी हमने यहाँ से ख़त्म कर दी, तो ये लिंक अपने आप को खुद को दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपके पास एक गार्बेज डेटा आएगा। ठीक है जी, तो गार्बेज कलेक्शन इन्वॉल्व्स ट्रैवर्सिंग द एंटायर फाइल सिस्टम, मार्किंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा एड्रेस जनरेट होगा जो कि एक्सेसिबल नहीं होगा। तो गार्बेज कलेक्शन के एल्गोरिथम जब आप रन करोगे तो वो आपकी सारी की सारी इंटायर फाइल सिस्टम को ट्रैवर्स करेगा और मार्क करेगा एवरीथिंग जो कि आपकी एक्सेस की जा सकती है। डायरेक्टरी से रिलेटेड नहीं था।